वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हैवी और इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं, इन ऐसे पीरियड्स जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, ज्यादा दिनों के लिए रहते हैं, या फिर अगर इरेगुलर है यानी कभी कभार आते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है खवातीन की, इसकी क्या अलामत होती है। यानी एक वाज़ेह अलामत तो आपको जाहिर बात है नाम से पता चलता है कि हैवी ब्लीडिंग होती है, मेंसेस के दिनों में जो है ज्यादा खून बहता है, ये एक वाज़ेह अलामत है। या फिर ये इरेगुलर, यानी दो कंडीशंस है, या तो हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर इरेगुलर जो वो पीरियड्स होते हैं, यानी कभी कभार आते हैं या कम आते हैं। इस कंडीशन की मजीद क्या अलामत है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हरने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के खवातीन को होने वाली कंडीशन हैवी ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स होना, यानी पीरियड्स के दिनों में बहुत ज्यादा खून बहना, या फिर पीरियड्स का इरेगुलर होना, कभी कभार आना। इसकी अलामत में खवातीन की मेंसेस के दिनों में जो इन दिनों की तादाद होती है, अगर इसकी बात की जाए, और इसके अलावा खून की जो एक मकदार, इसके हवाले से अगर बात की जाए, यानी लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेंथ ऑफ जो है वो मेंस्ट्रुअल, जिसको उर्दू में दिनों की तादाद कह सकते हैं आप, जिसको मेंसेस के दिनों की तादाद कहा जाता है। और जो दूसरी कंडीशन है साइकिल एंड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, यानी खून की जो मकदार है। ये दोनों बातें जो है वो खवातीन में जो है वो मुख्तलिफ खवातीन में जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, यानी दिनों की तादाद भी मुख्तलिफ होती है और खून की जो मकदार होती है वो भी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। यानी अगर दिनों की बात की जाए, यानी हर औरत में ये जो अमल है, कुदरती एक अमल है, यानी हर औरत में ये अमल जो है, जो कि कुदरती अमल है, ये यूनिक होता है, यानी बिल्कुल डिफरेंट होता है सब में। यानी सब में ये अमल जो है वो एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर खवातीन में मेंसेस के अमल का जो एक साइकिल होता है, एक चक्कर होता है, जो कि कुदरती एक अमल है, हर मंथ होता है। ये 24 से 34 दिनों का होता है। यानी कुछ खवातीन में ये मेंसेस जो है वो 24 दिनों के बाद आते हैं, और कुछ खवातीन में ये रेंज जो है वो 24 से लेकर 34 के दिनों के दरमियान का कोई भी नंबर होता है, यानी किसी भी दिन के बाद जो वो आ सकते हैं, यानी 30 दिनों के बाद भी आ सकते हैं, 32 दिनों के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो रेंज है, या तो ये 24 दिन होते हैं, या फिर 24 के बाद आगे बढ़कर ये 34, यानी 10 दिनों तक का ये एक टाइम पीरियड बीच में होता है, जो कि नॉर्मल जो वो तस्वर किया जाता है खवातीन के लिए। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो, जो खवातीन को होता है वो एवरेज कितना होता है, यानी खून का जो बहाव है वो कितने दिनों तक रहता है। ये 4 दिन या फिर 5 दिन होते हैं, यानी टाइम पीरियड जो होता है या तो ये 4 दिन होते हैं या फिर 5 दिन होते हैं। खून की मकदार की अगर बात की जाए तो ये 3 टेबल स्पून, यानी एक चम्मच जो घर में इस्तेमाल किया जाता है, 3 चम्मच के बराबर जो है वो खून का भाव होता है। और इसको जो मजीद नंबर से जाहिर किया जाता है वह है 40 सीसी, यानी 40 सीसी, जो कि जाहिर बात है एक साइंटिफिकली एक मेजरमेंट होती है। जिस तरह किलोग्राम लीटर होते हैं, इसी तरह 40 सीसी जो है वो इसके लिए मेजर किया जाता है। खून की ये जो तादाद है, ये नॉर्मल कंडीशन वाली जो खवातीन होती है उनमें होती है, लेकिन ये 3 चम्मच से ज्यादा भी हो सकती है, यानी हो सकता है ये बहाव थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन ऐसी खवातीन जिनमें ज्यादा खून बहता है, इनमें खून की जो मकदार होती है वो 5 टेबल स्पून है, 5 चम्मच से ज्यादा जब होता है, जो कि 80 सीसी जब वो बनता है। और इस फ्लो को जब वो एबनॉर्मल तस्वर किया जाता है, यानी इसको हैवी फ्लो जब वो कहा जाता है। और जिन खवातीन को एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग होती है, उनकी अलामत ये है, अगर आप ऐसी खवातीन है जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, इनकी अलामत यह है कि अगर आपको 1 घंटे में कई पैड्स, यानी सैनिटरी जो पैड इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर टैम्पोन वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर 1 घंटे में जब वो 1 से ज्यादा पैड तब्दील करने की जरूरत पड़ती है, तो ये आपकी हैवी ब्लीडिंग की अलामत में शामिल है। और इसके अलावा अगर आपको रात के वक्त नींद में जो है वो गीलेपन की वजह से उठना पड़े, यानी हैवी ब्लीडिंग की वजह से, जाहिर बात है सैनिटरी पैड जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, और इस गीलेपन की वजह से खवातीन को जाहिर बात है रात के वक्त किसी भी टाइम जो है उठना पड़ सकता है, ताकि आप पैड को जो है वो तब्दील कर सकें। अगर आपके खून के बहाव में आपको जो ब्लड क्लॉट जो है वो ज्यादा बड़े नजर आते हैं, ज्यादा साइज में नजर आते हैं, यानी एक जमा हुआ खून का लोथड़ा जो है वो आपको नजर आता है, जो कि वाज़ेह तौर पर कपड़े पर भी देखा जा सकता है, ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग की अलामत में शामिल है, यानी आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो हैवी है। नेक्स्ट इसकी अलामत है, अगर आपका मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है, खून का जो बहाव है, उसका दौरानिया अगर ये 1 हफ्ते से ज्यादा है, यानी 7 दिन से ज्यादा दिन तक आपको ब्लीडिंग रहती है, मेंसेस रहते हैं, तो ये आपके एबनॉर्मल ब्लीडिंग में शामिल है। और इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग की वजह से जाहिर बात है मजीद जो हेल्थ कंडीशन खवातीन के लिए पैदा हो सकती हैं वो एनीमिया। एनीमिया जो खून की कमी की एक बीमारी होती है, तो जिन खवातीन को हैवी ब्लीडिंग की वजह से ये कंडीशन हो जाती है, उनमें ये अलामत जो एनीमिया की मजीद जाहिर होती हैं, वो ये है थकावट होना, खवातीन की जो स्किन होती है वो पेल हो जाती है, पेल स्किन हो जाती है, यानी जिल्द का जो वो पीलापन हो जाता है, यानी खवातीन की जो जिल्द है वो पीले रंग की हो जाती है। इसके अलावा सांस का फूलना, चक्कर आना,
हर खवातीन के पीरियड्स का जो एक साइकिल होता है, ये नेचुरल एक अमल होता है हर महीने, वो मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ खवातीन में डिफरेंट होता है। मजीद एब्नॉर्मल पीरियड की जो अलामत है वो ये है कि खून का ऐसा भाव जो कि ब्लीडिंग मिड साइकिल होता है, यानी पीरियड्स के बाद भी ब्लीडिंग होना, जो कि कुछ दिनों के वक्फे के बाद हो सकती है या मे बी कंटिन्यूसली भी हो सकती है, या वाली कंडीशन है। या फिर अगर आप मैरिड खवातीन है, शादीशुदा खवातीन है, तो अपने खावंद से जिस्मानी ताल्लुक के बाद यानी इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो ये भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग में शामिल है। और ये जो पीरियड्स होते हैं इनको इरेगुलर पीरियड्स जो कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कौन सी अलामत की सूरत में आपको फौरी मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत होती है, यानी आपको मेडिकल हेल्प जो किन अलामत की सूरत में लेनी चाहिए वो ये है। यानी खवातीन के अमराज की जो माहिर डॉक्टर होती हैं, गायना डॉक्टर जो होती हैं, गायनोलॉजिस्ट जो होती हैं, उनसे आपको रेगुलर चेकअप करवाने की जरूरत होती है। अगर आपको पीरियड्स जो है वो पीरियड्स के दौरान अगर आपको ज्यादा खून बहता है यानी हैवी ब्लीडिंग होती है, इस सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपके शोहर से जिस्मानी ताल्लुक यानी इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, इस अलामत की सूरत में भी रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं और आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जब आपके खून बहे, ब्लीडिंग हो, तो ऐसी सूरत में भी आपको लाजमी रब्ता करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपका मेनापोज का टाइम है, मेनापोज जब एक नेचुरल अमल होता है जिस दौरान में ये खवातीन को माहवारी आना जब वो बंद हो जाती है। अगर मेनापोज के बाद भी आपके ब्लीडिंग हो रही है, ये खवातीन को ज्यादातर 45 साल की उम्र के बाद जब वो ये चीज हो जाती है, यानी नेचुरल अमल है, कुदरती अमल है कि इसके बाद खवातीन को ब्लीडिंग होना जब वो बंद हो जाती है। तो अगर मेनोपोज के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको लाजमी डॉक्टर से बात करना चाहिए। इसके अलावा मजीद कई और अलामत भी हैं जिनकी सूरत में भी आपको लाजमी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। वो ये हैं, अगर आपको पीरियड्स मेंसेस जब वो मुसलसल 1 हफ्ते से ज्यादा दिन तक रहते हैं, यानी जो कॉमन दिन होते हैं खवातीन में वो 4 से 5 दिन होते हैं, लेकिन अगर यही दिन जब वो आपके 1 हफ्ते से ज्यादा हैं तो आपको लाजमी गायना डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको 1 घंटे के अंदर जब वो कई सैनिटरी पैड्स या टेम्पोन वगैरह जो होते हैं अगर आपको चेंज करने पड़ते हैं 1 घंटे के अंदर, और ये अमल आपको जब कई घंटों तक मुसलसल करना पड़ता है, यानी जिनको नॉर्मल पीरियड्स होते हैं उनको एक पैड जब वो इनफैक्ट पूरा दिन भी इनका इसके साथ गुजर जाता है तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिनको जारी बात है ये कंडीशन होती है तो ऐसे लोगों को जारी बात है 1 घंटे के अंदर जब वो कई सैनिटरी पैड्स हैं वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके एक अलामत में शामिल है। और ये अमल आपको कई घंटों तक जब वो मुसलसल जब करना पड़े तो ये जारी बात है आपके लिए एक सिम्टम है कि आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट है कि पीरियड्स के दौरान जब वो शदीद किस्म का दर्द होना, ये सीवियर पेन होना। नेक्स्ट है बुखार होना। और इसके अलावा अगर आपके प्राइवेट पार्ट में से एक फाउल किस्म की ओडर है, बदबू का आना, या फिर इबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, यानी किसी भी किस्म का मवाद जो कि खून के अलावा हो, यानी किसी भी किस्म का पानी निकलना या फिर गंदी बदबू आना, इसकी सूरत में भी आपको लाजमी गायना डॉक्टर से जब रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट है अचानक से आपका वजन जब वो बढ़ जाना या फिर वजन में कमी आ जाना, यानी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो वजन बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस्म या चेहरे पर बालों का उगना, न्यू एक्नी होना, यानी गुजरते दिन के साथ नई एक्नी का नए दानों का जाहिर होना, चेहरे पर दानों का निकलना। नेक्स्ट ये है कि निप्पल डिस्चार्ज होना, यानी खवातीन की छाती में जो निप्पल्स होते हैं वहां से अगर कोई मवाद निकलता है, कोई पानी निकलता है, तो इस अलामत की सूरत में भी आपको लाजमी डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आपके मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, यानी जो मंथली एक टाइम पीरियड होता है, हर मंथ जब खवातीन को पीरियड्स मेंसेस जब आते हैं, तो आपका ये जो साइकिल है यानी एक जो चक्कर होता है हर मंथली अमल जो स्टार्ट होता है, इसको लाजमी आपको नोट करने की जरूरत है। यानी आपको हर मंथ जब इस चीज को नोट करने की जरूरत है कि आपके पीरियड्स जब कितने दिन तक रहते हैं, खून का बहाव कितना है, आपको पीरियड्स के दौरान जब वो कितने सैनिटरी पैड्स या टेम्पोन्स है वो आपको तब्दील करने की जरूरत पड़ती है। जब आप इसको नोट कर लें तब जो है वो आप अपने गायना डॉक्टर के पास जो है वो अपॉइंटमेंट लें, यानी डॉक्टर के पास विजिट करें, लेकिन ये सारी चीजें नोट करने के बाद जाएं, क्योंकि डॉक्टर जारी बात है आपसे सवाल पूछेंगे। जो गायना डॉक्टर होती है वो आपको कई तरह के सवाल पूछेंगे, जारी बात है आपकी बीमारी से रिलेटेड पूछेंगी, आपकी कंडीशन के मुताल्लिक पूछेंगी। तो उन सवालों के जवाब आप सही उस वक्त ही दे पाएंगे जब आपको चीजें पता होंगी या नोट की होंगी, क्योंकि समटाइम इंसान को ये चीजें हो रही होती हैं लेकिन इंसान कभी नोट नहीं करते हैं, जो कि आई थिंक एक अवेयरनेस ना होने की वजह से ऐसा होता है। यानी आपको अपनी कंडीशन खुद भी नोट करने की जरूरत होती है, जो कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे सिम्टम्स आपको खुद की बॉडी टाइप को समझते हुए पता चल जाते हैं कि क्या सिम्टम्स है आपके अंदर। तो डॉक्टर के सवालों के जवाब भी आप सही उस वक्त ही दे पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जब सवाल कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली आपके लिए जब वो उसी सवालों के जवाब से ही आपके सिम्टम्स जान पाते हैं।
और जब सिम्टम्स उनको सही पता चलेंगे, जाहिर बात है आपके सही बताने पर ऐसा होता है। अगर नहीं बता पाते हैं तो जाहिर बात है आपको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट और जो मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगे उनको करने में जाहिर बात है उनको भी गलत तरीके की तरफ लीड कर सकता है। यानी आपको जो ट्रीटमेंट दी जाएगी उसमें काफी डिफरेंट मेथड होते हैं, यानी हर बॉडी टाइप के लिए तरीका इलाज है वो डिफरेंट होता है, जो कि जाहिर बात है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर पहले सिम्टम में आप सही नहीं बता पाते हैं, फर्स्ट एज एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, अगर आप सही तरीके से जब नोट नहीं किया होगा तो आप सही तरीके से जवाब भी नहीं दे पाएंगे। देन डॉक्टर जाहिर बात है आपकी जितनी बात आपकी बताई गई होगी उसी पर आपके लिए टेस्ट भी सोचेंगे, आपके लिए तरीका इलाज भी सोचेंगे। तो जाहिर बात है नेक्स्ट जब आप दोबारा विजिट करेंगे, अगर आपको कोई अफाका नहीं होता है जो ट्रीटमेंट आपको दी जाती है, देन फिर डॉक्टर मजीद आपसे और भी सवाल पूछते हैं और टेस्ट भी करवाने को कहते हैं। देन आपके लिए फिर मजीद दूसरे तरीके इलाज को सोचा जाता है ताकि आपको जो कंडीशन है उसको दूर किया जा सके। लेकिन ऐसा जाहिर बात है उस वक्त ज्यादा सही तरीके से हो पाता है जब आप सही जवाब दे पाते हैं, और सही जवाब आप उस वक्त दे पाते हैं जब आप खुद भी अपनी बॉडी को समझ पाए हो, सिम्टम्स को सही तरीके से नोट किया हो। यानी कुछ लोग जो है सिम्टम्स कुछ और होती हैं और बता कुछ और रहे होते हैं, तो इस तरह जाहिर बात है एक तरह से आप मिसलीड कर रहे होते हैं डॉक्टर को भी। लेकिन जो कंडीशन होती है उनकी वैसे काफी विजिबल सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि अभी भी आपके साथ बहुत सारी सिम्टम्स शेयर की गई हैं, तो आप में से किसी को जितने भी सिम्टम्स हो, क्योंकि सारे सिम्टम एक साथ नहीं होते हैं, यानी किसी को कुछ सिम्टम्स होते हैं, किसी को कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी सारे सिम्टम एक साथ नहीं जाहिर होते हैं। यानी कुछ कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो सब में सेम ही होते हैं, चाहे वो बीमारी के इनिशियल स्टेज पर हो, फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, वो यानी कॉमन ही होते हैं। उनसे ही डॉक्टर जो है वो आपके बताने पर तरीका इलाज है वो सोच पाते हैं। इसलिए आपको ये सब नोट करने की जरूरत होती है, जो कि आपके साथ पहले शेयर की जा चुकी हैं बातें, आपको लाजमी खुद में नोट करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी बीमारी की वजह से कोई ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ऐसी मेडिसिन या चीजें इस्तेमाल करें जिसमें एस्प्रिन का इस्तेमाल हो, इसको इस्तेमाल करने से भी आपको जो है परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी ब्लीडिंग जो है वो खवातीन के लिए बढ़ सकती है। यानी मेंसेस के दौरान में होने वाली जो ब्लीडिंग है वो जो है खून का बहाव जो है वो बढ़ सकता है, वो इसकी वजह से होता है। तो आपको अगर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि सब लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जाहिर बात है हेल्थ कंडीशन की वजह से या फिर कोई प्रोडक्ट, कोई भी जाहिर बात है डेली इस्तेमाल में कोई चीज हो सकती है, उसमें अगर स्प्रिन का इस्तेमाल है तो वो आपके लिए जो वो नुकसानदेह हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस हेल्थ कंडीशन की वजह से क्या मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी जो हैवी पीरियड्स हैं या इररेगुलर पीरियड्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा खून बहता है या फिर कभी कभार जो है वो मेंसेस आते हैं, यानी ज्यादा वक्फे के बाद आते हैं। तो इस कंडीशन की सूरत में मजीद जो कॉम्प्लिकेशन आपके पैदा हो जाती है, मजीद पेचीदगियां मसाइल पैदा हो जाते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, वो ये हैं। कुछ खवातीन में माहवारी के दिनों में यानी मेंसेस के दिनों में हैवी ब्लड फ्लो होने का मतलब हरगिज नहीं होता है कि उनको कोई बीमारी है। यानी ये एक तरह से खुश आइंदा बात है कि जरूरी नहीं है कि उनको कोई बीमारी हो, लेकिन यह है कि जिनको ये कंडीशन होती है तो ऐसी खवातीन में हैवी ब्लड फ्लो की वजह से जब इनमें खून की कमी आ जाती है, यानी जिस्म में आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया जब वो खून की कमी की एक बीमारी है, और अनीमिया जो कि एक माइल्ड केस होता है, यानी ये कंडीशन जब वो कम सीवियर होती है, यानी ये कम शिद्दत की होती है, ज्यादा शिद्दत की बीमारी नहीं होती है, माइल्ड होती है, कम होती है। तो इसकी वजह से भी अलामत जब वो जाहिर होती है वो ये है कि अनीमिया की वजह से खवातीन में जब वो थकावट हो सकती है और कमजोरी जैसी अलामत जब वो जाहिर हो सकती हैं। लेकिन जो खवातीन जब वो सीवियर केस होगा, इस कंडीशन की वजह से जाहिर बात है अनीमिया की जो कंडीशन है, बीमारी है, वो मजीद बढ़ भी सकती है, यानी कम होगी फिर आगे जाहिर बात है मजीद, क्योंकि बीमारी जब होती है तो आगे बढ़ती जाती है। तो जब ये सीवियर केस हो जाता है या ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो इसकी सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं वो ये हैं। खवातीन को जब सर दर्द होता है, चक्कर आना इसकी अलामत में शामिल है। इसके अलावा सांस की कमी हो सकती है, यानी सांस लेने में दुश्वारी होगी, और इसके अलावा दिल की धड़कन जब तेज होना जैसे अलामत इसमें शामिल है। और इसके अलावा हैवी फ्लो की वजह से मजीद खवातीन को जो मसाइल पेश आ सकते हैं वो ये हैं। इनमें पेट के अंदर जब वो क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी पेट में दर्द होना जैसी कंडीशन इसमें शामिल है। और इसके अलावा डिस्मोनिया एक कंडीशन है, वो इन खवातीन को जब हो सकती है। इन दोनों कंडीशन की सूरत में इलाज करवाने की जरूरत होती है, यानी मेडिकेशन अद्वियात इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। यानी इसके इलाज की सूरत में कुछ मेडिकेशन, कुछ अद्वियात जब इस्तेमाल करना पड़ती है तब इंसान जो ठीक होता है। यानी इसके इलाज की सूरत में कुछ मेडिसिन, कुछ अद्वियात जब इस्तेमाल करना पड़ती है तब इंसान जो ठीक होता है, यानी तब इंसान जो ठीक होता है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।